सर्दी में सुबह सुबह इसे खाएं और बीमारियों को दूर भगाकर एकदम तंदुरुस्त हो जाएं, क्योंकि ये मिठाई के रूप में एक ऐसी दवाई है जिसको अगर 40 दिन भी खा लेंगे तो पूरे साल भर फायदे पाएंगे। दादियों और नानियों के जमाने का एक ऐसा देसी नुस्खा है जो कि 100 बीमारियों का एक इलाज होता है। तो अगर बुढ़ापे की तरह जवानी में ही आपकी हड्डियां कटकट करने लगी हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, सूजन या अकड़न जकड़न टाइप की कोई शिकायत हो, तब तो आपको इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें इतने न्यूट्रिशंस भर भर के मिलेंगे कि डॉक्टरों के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी डिशेस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले हम लेंगे मेथी दाना, जिनको इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है। ये इस तरह के दाने होते हैं जो कि मेथी के ही बीज होते हैं। इनमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में करती है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। टेस्ट में ये थोड़े से कड़वे लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से बनाएंगे तो इसके कड़वे स्वाद में आपको मिठाई वाला स्वाद मिल जाएगा और ढेर सारे फायदे भर भर के मिलेंगे। तो आप देखिए, हम क्या करेंगे कि या तो 2 चम्मच या फिर 4 चम्मच मेथी दाना लेंगे, इसको मिक्सी में अच्छे से पीसेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे और फिर जितना मेथी दाना का पाउडर होगा उतना ही दूध उसमें डालकर भिगोकर इसको रख देंगे। तो मैंने मेथी दाना का पाउडर बनाया, इसको दूध में भिगोया और 3 से 4 घंटों के लिए इसको रख दिया। ये हमें प्रोसेस ज़रूरी करना है ताकि मेथी दाना का जो कड़वापन होता है वो निकल जाएगा। और आप देखिए, मेथी दाना जो होता है ये दूध को पूरा सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से फूल जाता है। हमें इस तरह से इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर ही इस्तेमाल करना है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। मीडियम आंच पर पहले हमें इसे अच्छे से गर्म करना है और फिर गैस की आंच को स्लो पर कर देना है। अब आप देखिए, ये मैंने 1/4 कप गोंद लिया है, जिसको इंग्लिश में एडिबल गम कहा जाता है और डिंक भी कहा जाता है। ये किकर बबुल का गोंद होता है जिसकी तासीर गर्म होने की वजह से हम इसे सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं। तो इसे हम घी में डाल देंगे। मैंने सारा गोंद एक साथ घी में डाल दिया है। अब इसको हम धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो गोंद है वह अच्छे से फूल जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। सर्दी में अगर बीमारियों से बचना हो तब तो गोंद को हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और इसकी जो हेल्दी रेसिपीज़ होती है वो तो हमारी सेहत को और स्वाद को दोनों को ही बढ़ा देती है। तो यहाँ पर आप देखिए, गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे प्लेट पर और थोड़ा घी जो है इसका वो इस तरह से चम्मच से झाड़ कर निकालेंगे। फिर इस बचे हुए घी में आप देखिए, ये मैंने 1/4 कप बादाम लिए हैं, इनको भी हम घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बादाम में न्यूट्रिशंस तो भर भर के पाए जाते हैं। जब हम इनको थोड़ा फ्राई करके लेते हैं तो टेस्ट भी भरपूर हो जाता है। तो यहाँ पर जब बादाम अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें भी हम एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। फिर इसके बाद घी काफ़ी बचा हुआ है तो इसी में हम डाल देंगे 1/4 कप काजू। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये हार्ट हेल्दी होते हैं और इसमें मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो काजू को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और जैसे ही इनका भी कलर आ जाएगा, इनको भी हम बादाम के साथ निकाल कर रख लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में जो मेथी दाना का पेस्ट है वो हम सारा डाल देंगे और इसकी अच्छे से अब भुनाई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमने दूध डाला है तो हल्का सा ये थोड़ा चिपचिपा सा रहेगा और जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे इसका कच्चापन भी निकलता जाएगा और मेथी की कड़वाहट भी निकलती जाएगी। तो लगभग 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे और धीमी आंच पर, और फिर उसके बाद इसी में हम डाल देंगे ये 1/4 कप कद्दू के बीज, जिससे कि इसकी कड़वाहट और कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये मैंने 1/4 कप तरबूज के बीज लिए हैं, यानी कि मगज, वो भी हम डाल देंगे। और फिर डालेंगे ओमेगा 3 से भरपूर ये फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी। इसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इस तरह के जो बीज होते हैं ये हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। तो मेथी दाना के साथ ही हम इनको भी भून लेंगे और जब ये अच्छे से पक जाएंगे, जो सीड से चटकने लगेंगे और मेथी की एक खुशबू इसमें से आने लगेगी, बस उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे एक थाली पर और अच्छे से फैलाकर इन्हें ठंडा कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कप गेहूँ का आटा।
मैंने यहाँ पर ये जो स्टील की कटोरी है, इसी कटोरी से सभी मेज़रमेंट की है। आप भी चाहें तो किसी एक ही कप या कटोरी से सारी चीज़ों की मेज़रमेंट करके ले सकते हैं। पहले हम इसे धीमे आंच पर अच्छे से चलाते हुए ऐसे ही भूनेंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी, फिर उसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। अब घी के साथ इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि आटे को भूनने में हमें कितना घी चाहिए। कम से कम घी का हम इस्तेमाल करेंगे और बस इसका जो एक पेस्ट है वो कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। आप देखिए, इसमें जितनी हमें ज़रूरत है बस उतना ही घी हमें डालना है और फिर बस अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करना है। फिर बस आटा जब अच्छे से भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू इसकी आने लगेगी, तब तक हम इसको भूनेंगे और अब हम इसको एक परात में निकाल लेंगे। अब हमने जो मेथी दाना का पेस्ट और सीड्स साथ में भुने हैं, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम एक चॉपर में डालेंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, इसलिए मैं इनको चॉपर में डाल रही हूँ। और इन्हीं के साथ साथ जो बादाम और काजू हैं, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो ये भी इन्हीं के साथ डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसे भी हम ये आटे के साथ ही परात में डाल देंगे। अब जो गोंद हमने फ्राई किया है उसको हम थोड़ा सा कटोरी से इस तरह से क्रश कर लेंगे और फिर परात में ही सब चीज़ों के साथ डाल देंगे। इसको मिक्स करने के लिए हम बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे ताकि सब चीज़ों की जो मिलाई है वो अच्छे से हो जाएगी। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये आधा कप भर के कद्दूकस किया हुआ खोपरा लिया है। इसे इंग्लिश में ड्राई कोकोनट कहते हैं। ये नारियल होता है सूखा हुआ, जिसको हम फ्रेश कद्दूकस करके इसमें डालेंगे। फिर इसी के साथ साथ डालेंगे 1 टीस्पून ये ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर, जिसको सौंठ का पाउडर भी कहते हैं। फिर ये 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है। इसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है और हमारी आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। अब इसमें मेथी है, तो मेथी का टेस्ट छुपाने के लिए हम इसमें ज़्यादा खुशबू ऐड करेंगे, तो ये 2 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। फिर इसी के साथ साथ ये एक खुशबूदार मसाला मैंने लिया है, जिसको जायफल कहते हैं, इंग्लिश में नटमेग कहा जाता है। तो ये 2 चुटकी भर घिस के हम इसमें डाल देंगे। अब सब चीज़ों को एक बार हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब मैंने ये 2.5 कटोरी गुड़ के टुकड़े लिए हैं। वज़न में ये 250 से 300 ग्राम है। इनको हम एक पैन में डाल देंगे, साथ ही साथ 1 से 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। फिर इस पिघलाए हुए गुड़ को हम छलनी से छान कर परात में डालेंगे सब चीज़ों के साथ। पहले थोड़ा डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे, फिर और डालेंगे ताकि ये अच्छे से सब चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये गर्म है तो चम्मच से हम इसको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों की मिलाई अच्छे से हो जानी चाहिए और फिर हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अब जिस भी शेप में चाहें हम इसको बना लेंगे। आप चाहें तो इसको लड्डू बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मेथी की पिन्नी बना रही हूँ, तो कुछ इस तरह की मैं इसको शेप दे रही हूँ। हल्का सा मैं इसको रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप इसकी बना रही हूँ। फिर बस एक बादाम इस पर लगा देंगे और मेथी की पिन्नी बना लेंगे। तो अब इस मेथी की पिन्नी में मेथी का कड़वा स्वाद आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। खाने में ये आपको ऐसी लगेगी जैसे कि आप कोई मिठाई खा रहे हैं, लेकिन अंदर जाके आपके शरीर में ये दवाई वाला काम करेगी। और एक बार इन्हें बनाने के बाद हम आराम से 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इस मिश्रण के ठंडा होने से पहले पहले हम फटाफट से सारी पिन्नियाँ बना लेंगे और बादाम लगाकर इनको सजा लेंगे। ये मेथी की पिन्नियाँ बड़े बुजुर्ग और जो नई माएँ होती हैं, जिन्हें जच्चा कहा जाता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। हम भी आराम से इसको अपने डाइट में ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो बस ये खाते खाते ही दूर हो जाएगी। तो बस आप भी मेथी की ये स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर पिन्नी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और सर्दी के ठंडे मौसम में सबको तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस सर्दी की मिठाई जैसी दवाई एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।